नमस्कार, 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में हवाला मामले में पूर्व मंत्री बाबू सिंह हुए गिरफ्तार। आतंकवाद अलगाववाद से जुड़ा है ये मामला। अनंतनाग में लश्कर का स्थानीय सरगना निसार मारा गया। कुलगाम में मुठभेड़, खबर लिखे जाने तक थी जारी। भोले के भक्तों की सुरक्षा करेंगी 40,000 जवान। गृह मंत्रालय कुछ दिन में करेगा इसकी समीक्षा। और जम्मू में सब्जियों के बड़े दाम, अब लोगों के लिए दाल रोटी खाना भी हुआ मुहाल। अब समाचार विस्तार से। हवाला के मामले में पूर्व मंत्री बाबू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी थी। वहीं अभी तक पुलिस इस मामले में 1 दर्जन ज्यादा से लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि ये मामला पूरी तरह से अलगाववाद से जुड़ा हुआ है और डीजीपी दिलबाग सिंह भी ये कह चुके हैं कि ये मामला हवाला का ये पैसा और मामला दोनों आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने 1 सप्ताह पहले कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद शरीफ शाह को जम्मू में लगभग 7 लाख रुपए के साथ पकड़ा था और उसने बताया था कि पैसा भी श्रीनगर से लेकर आया हुआ है, जिसे बाबू सिंह ने मंगवाया था। पैसा लेने के लिए खुद बाबू सिंह जम्मू आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पुलिस को इसके बारे में सूचना मिल चुकी है और वे वहां से अंडरग्राउंड हो गए, तब से वे फरार थे और शनिवार को उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले पर हर पहलू से जांच की जाएगी, गहनता से जांच की जाएगी कि ये पैसा कहां से आया, किसके पास था और जो मंत्री है बाबू सिंह, इनका इसमें क्या रोल था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच सुबह से मुठभेड़ शुरू हो गई। अनंतनाग में एक आतंकी खबर लिखे जाने तक मारा गया था, जबकि कुलगाम में कुछ दहशतगर्द घिरे हुए थे। वहीं आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि अनंतनाग जिले में चल रहे मुठभेड़ को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवा को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। और आईजी ने बताया कि अनंतनाग के सिरहावा में आतंकियों के एकत्रित होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया और घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। आईजी विजय कुमार ने कहा कि इस साल 3 महीनों में अब तक कुल 45 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से 2 से 3 बड़े सरगना भी शामिल थे और आतंक के खिलाफ अभियान उन्होंने कहा कि आगे भी जारी रहेगा। 2 साल के बाद होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा में इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा रहेगी, यानी कि ज्यादा सुरक्षा रहेगी। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की संभावना और सुरक्षा से जुड़े अन्य पहलुओं को देखते हुए सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों के 40,000 से अधिक जवान तैनात होंगे। अमरनाथ यात्रा को सुकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए इतनी बड़ी तादाद में तैनाती सुरक्षा को अभेद बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की हिदायत के बाद यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को यात्रा के लिए फुल प्रूफ योजना तैयार करने के लिए कहा है। सेब, केला, मौसमी जैसे फलों के अलावा नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं और हालात ये हैं कि इस समय केला और सेब किसी तरह से आम आदमी खरीद सकता है, लेकिन नींबू खरीदना उसके बस की बात इस समय बिल्कुल भी नहीं है। इसी की वजह यह है कि जो ये समय है, नींबू 200-250 रुपए बिक रहा है और वहीं सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस समय गोभी, कड़म आदि सब्जियों के दाम 40 रुपए पार कर चुके हैं और नवरात्रों में फलों के महंगा होने से व्रत रखने वाली गरीब घरों की महिलाएं आलू से ही काम चला रही हैं। मैं आपको बता दूं, पहले आदमी दाल रोटी खा लेता था, लेकिन अब दाल भी बहुत महंगी हो गई है। ऐसे में एक मजदूर का परिवार कैसे गुजर बसर कर पाएगा? सरकार को तुरंत इस समय महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। वहीं नरवाल की बात करें, जम्मू के नरवाल फल व सब्जी मंडी के व्यापारी उनका कहना है कि चीज़ों के दाम में हल्की गिरावट शुरू थोड़ी बहुत हो चुकी है। आम, अंगूर आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा आएंगे, ऐसे में दाम कम होंगे और अगले 10 दिनों में दाम उसमें गिरावट आना शुरू हो जाएगी, जो कि एक राहत भरी बात है। जम्मू प्रेस क्लब में हुए चुनावों में देर रात नतीजे घोषित कर दिए गए। अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ पत्रकार संजीव ने जीत हासिल की है, जबकि उप प्रधान पद के लिए जोरावर सिंह जम्वाल, महासचिव पद के लिए दिनेश मल्होत्रा तथा चन्नी आनंद और वहीं अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा कार्यकारी समिति के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव अग्रवाल के ग्रुप के लोग ही जीत हासिल करने में सफल हो रहे हैं और जीत हासिल करने पर उनके समर्थकों द्वारा उनका जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। मैं सभी प्रेस
क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे 882 और जितने जो एलिजिबल थे 591, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरी टीम को जो है एक थम्पिंग विक्ट्री से थैंक यू वेरी मच। ये मैं समझता हूँ कि ये मुबारक एक एक प्रेस क्लब के मेंबर की है, एक एक वर्किंग जर्नलिस्ट की है, एक एक पत्रकार की है, और ये पूरी की पूरी जो टीम है ये पत्रकारों की है। इससे पहले भी जो टीम थी वर्किंग जर्नलिस्टों की थी, आज भी आपके सामने वर्किंग जर्नलिस्ट। और ये उम्मीद करते हैं कि जो पहली टीम ने जो नॉर्थ इंडिया लेवल पे इस प्रेस क्लब ऑफ जम्मू को लाया, हम उम्मीद करेंगे कि संजीव प्रकाल जी की लीडरशिप में हम इसको नेशनल लेवल पे जो है उसको नंबर 1 प्रेस क्लब ऑफ जम्मू जो है पूरे इंडिया में रहेगा। ये हमारा एक एफर्ट रहेगा वर्किंग जर्नलिस्टों के लिए, जिस तरह पहले भी काम करते हैं, कोशिश करेंगे, प्रयास करते रहेंगे। देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आई कैन से, और यही कोशिश करेंगे कि आगे भी जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जैसे पहले भी ध्यान रखा गया, कोशिश करेंगे कि इस क्लब को और डेवलप करें और हर सेक्टर की तरफ जो है इस प्रेस क्लब को लेके जाएंगे। गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी का संकट गहराने लगा है। शनिवार यानी कि आज शहर के डगियाना क्षेत्र के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करके जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और जल शक्ति विभाग से मांग करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आए दिन मोटर जल जाने के कारण उन्हें पानी नहीं मिल पाता, जिस कारण उन्हें गर्मी के मौसम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हर रोज हर मोटर हर एक दिन सड़ती है, कितनी मोटर लाते हैं, कितनी डालते हैं, हमें पता नहीं ये कौन सी मोटर है जो एक दिन डालते हैं दूसरे दिन फिर सड़ जाती है। और इस बहुत सी कंप्लेंट इस ट्यूबवेल की सबसे ज़्यादा इस कंप्लेंट आ रही है, और कल से कोई हमारा वाटर बॉक्स का ऑफिसर कोई भी फ़ोन को अटेंड नहीं कर रहा है। अब बताएं हम जाएं तो जाएं कहाँ, रोड पे ही आएंगे? अब रोड से हमें संदेशा मिला कि आप थोड़ी देर के रुकिए, कोई आएगा हमारे से बात करेगा। अब कौन कब बात करेगा पता नहीं, नहीं तो फिर रोड जाम होगा। बस मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम हमारी बात लोग ऊपर पहुँचाइए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਗਿਆਣੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੀਐਚਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਤਰਖਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। जम्मू सिद्धरा क्षेत्र में अज्ञात लोगों द्वारा मंदिर में की गई तोड़फोड़ तथा मूर्तियों को खंडित किए जाने के मामले को लेकर बजरंग दल जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इससे पहले भी कुछ लोगों द्वारा मंदिर को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया था और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके चलते एक बार फिर से मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है, उसके अंदर बाबा कालीवीर की मूर्ति जो हमारे कुल देवता है, पूरा नॉर्थ इंडिया जो है बाबा कालीवीर को मानता है। उसके बाद दुर्गा माता की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति, उसके अलावा और भी जितनी मूर्तियां थी वो बुरी तरह से कुछ क्षतिग्रस्त कर दी गई, कुछ खंडित कर दी गई। वहाँ पर टाइलों को तोड़ने की कोशिश की गई, वहाँ पर जो स्टोर है उसके ताले तोड़ने की कोशिश की गई। अब हमें ये पता चला है कि वो मंदिर पहले भी 2 बार तोड़ा गया, लेकिन जो प्रशासन है उस मंदिर की सुरक्षा देने में जो है वो उस सुरक्षा नहीं दे सका वहाँ मंदिर को। लेकिन अब इन्होंने वहाँ पर गार्ड लगाई है कल से। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमें केवल दोषी चाहिए। किस व्यक्ति ने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया, किसने हमारी आस्था के साथ खेला है, किसने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, वो लोग हमें सामने चाहिए। बजरंग दल के राज्य संयोजक कार्तिक सुद ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी कि जम्मू संभाग में श्री हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम तथा श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल द्वारा संयुक्त रूप के साथ एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। उन्होंने समस्त श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वे इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा प्रथम नवरात्रे से जम्मू महानगर के लगभग 150 मंदिरों में प्रतिदिन सुबह 7 बजे नहीं तो सायं 7:30 बजे
हर मंदिर में हनुमान चालीसा के 7 पाठ किए जा रहे हैं और हर मंदिर में बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम 16 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव तक चलेगा और इसके समापन पर 16 अप्रैल को एक हनुमान जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा की जा रही है, जो कि 3 बजे शक्ति आश्रम एक्सचेंज रोड ओल्ड रेहड़ी, जो हमारा विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस है, यहाँ से शुरू होकर विभिन्न रूटों से होती हुई प्रेस क्लब जम्मू में समापन होगी। और मैं जम्मू की सभी सभा सोसाइटियाँ और जो मंदिर सारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं उन सब से निवेदन करता हूँ कि वह सब इस जो शोभा यात्रा है इसमें हिस्सा लेकर पुण्य के बागी बने और बढ़ चढ़कर जितना जम्मू का धार्मिक समाज है, युवा संगठन है, सभी इस यात्रा में हिस्सा लें। नमी डोगरी संस्था तथा निशा प्रोडक्शन जम्मू की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर मेरा शहर अखनूर नामक गीत को जारी किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, जिन्होंने इसके अलावा जम्मू हाई कोर्ट के एडवोकेट पीयूष गुप्ता सहित गीत तैयार करने वाली पूरी टीम को विशेष तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। और इस मौके पर कविंद्र गुप्ता ने सभी टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि उम्मीद है कि ये गाना जो गीत लोगों को काफी हद तक पसंद आएगा। आज जो हमारी बच्ची है, पहली बार मैंने देखा कि एक बच्ची जो मॉडल भी है, एक्टर भी है, राइटर भी है और सब मल्टी टैलेंटेड बच्ची है। और खासकर अच्छा लगा कि अखनूर पे इन्होंने किया। इस तरह अगर अपनी तहसील या डिस्ट्रिक्ट को गाने के माध्यम से आप लोगों के सामने लाते हैं, मैं समझता हूँ ये भी एक इबादत है। और खासकर जैसे कविंद्र जी ने कहा, नवरात्रों के उपलक्ष्य में और रमज़ान भी चल रहा है और दोनों को अगर मिला के ऐसी चीज़ें समाज में आती हैं तो मैं समझता हूँ समाज जुड़ता है, मोहब्बत, प्यार, आपसी रवादारी बढ़ती है। और हमें ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए। आर.डी. शर्मा साहब जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, राजकुमार गुप्ता जी जो स्पेशल प्रेसिडेंट गौ रक्षा समिति हैं और बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरा म्यूजिक है वो किता कुमार गौरव ने, बाकी इस स्टोरी की लिखे का भी मैं है, डायरेक्शन भी मैं दिते रही है, मॉडलिंग भी मैं की रही है। और जेडे मॉडल ना वो आई नहीं सके हैं, वो प्रवीण शर्मा वो चनैनी दिन ते साढ़े जेडे एरा शूट पूरा किया जो इन्ना अच्छा इस गाने की तैयार किया। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर चुके आवेदकों ने सरकार से मांग की कि उनकी सिलेक्शन लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जानी चाहिए। अपनी मांगों को लेकर इन लोगों ने जम्मू प्रेस क्लब के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। वहीं अब मांग करते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए और अंतिम लिस्ट को जारी किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग, हम जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मेरी तरफ से सबको जय हिंद। हमारे जो फिगर अगर आप सर्च करोगे तो उसमें ये देखा जाएगा आपको ऑफिशियल्स पे कि J&K इज़ द सेकंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट इन द कंट्री प्रेजेंट नो। सेकंड नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा फ्यूचर, हमारा यूथ J&K का, जिसमें से आपको डाटा रिवील करेगा कि 46% जो यूथ है वो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है। उसका रीज़न क्या है? वी आर स्पेंडिंग लैक ऑफ मनी। हम अपनी डिग्रीज़ पे लाखों रुपए स्पेंड करते हैं, हम अपनी डिग्रीज़ करते हैं, हम अपने पीजीज़ करते हैं। उसके बाद ऑफिशियल तरीके के साथ एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 ऑफ 2021 JK SSB बोर्ड जो है वो रिलीज़ करता है एडवर्टाइजमेंट नंबर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से, जिसमें नर्सिस की, लैब टेक्नीशियंस, एक्सरेज, फार्मासिस्ट, हम लोग अपनी जो माँ बाप ने गरीबी के तौर पर हमारे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसे स्पेंड किए, हमने अपनी डिग्रियां रात दिन मेहनत करके क्वालिफाई करके हम एग्ज़ाम लिखते हैं। हम अपनी मेहनत से, रब के रहम से हम क्वालिफाई करते हैं। जम्मू का यूथ, जम्मू कश्मीर का यूथ अपनी स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने देश और स्टेट के लोगों की सेवा करने के लिए बाद में हम क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने के बाद हमारी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र रैना तथा पूर्व विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने शनिवार को त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी कार्यालय में डोगरी गीत को जारी किया। इस अवसर पर उनके साथ गायक के साथ साथ गीत को तैयार करने वाली टीम के सदस्य भी विशेषकर उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने टीम के सभी सदस्यों को मुबारकबाद दी और कहा कि उम्मीद है कि ये डोगरी गीत सभी लोगों को काफी पसंद आएगा और इससे डोगरी भाषा को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। ते इनके कन्ने कन्ने श्री शंकर दास जी और गौतम जी जिन्हें गीत गाया, फिल्माया और अज असें रिलीज किया तारे पौंदियां ने धूड़ा। एक बहुत ही सुंदर सुरीला शैल डोगरी एक लोक गीत
ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਨੇ ਡੋਗਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰस्कृति उसी ਵਧਾਣੇ ਲਈ बड़ी मेहनत करा देन। मैं दिलों अपने साथी कलाकारें मतियां मुबारक देना, थोड़ा मता मल्हार करना और उम्मीद करना कि ये ਜਿਹੜੇ साढ़े डोगरी कलाकार ग्राएं पिंडें पहाड़े दूर दराज इलाके च रहिंदे ना, इसे चाली गीत लिखिए फिल्माइए। ट्रेड फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट की तरफ से दुर्गाष्टमी के पावन मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रधान रविंद्र रैना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता तथा डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा के साथ साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर आए हुए सभी लोगों ने सभी देशवासियों को दुर्गाष्टमी की मुबारकबाद दी और कहा कि सभी लोगों पर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अलग डिस्ट्रिक्टों के अलग अलग बाजारों की जो बाजार एसोसिएशंस हैं, इन एसोसिएशन के अंदर काम करने वाले व्यापारी वर्ग ने हमेशा मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त में भी तिरंगा झंडा देश का जम्मू कश्मीर में बुलंद रखा है। इसके लिए भी मैं हमेशा अपने व्यापारी वर्ग के साथियों का, सहयोगियों को नमन करता हूं, उनको सलूट करता हूं। हम जानते हैं कि चाहे पैंडेमिक का ये 2 वर्ष का लॉकडाउन रहा, इस लॉकडाउन के अंदर भी चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब लोग थे, वंचित लोग थे, या अप्रवासी लोग थे, प्रवासी लोग थे, ईंट के भट्ठे में काम करने वाले या मजदूर वर्ग में काम करने वाले लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर नारायण सिंह तथा विकास चौधरी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा हर घर तक साफ जल पहुंचाने के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उसका लोगों तक भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल पहुंचाया गया है और पानी भी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये योजना देश भर में चल रही है और इसका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी काफी हद तक मिल रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक तरीके के साथ लोगों को जानकारी दी। ये इस जो मिशन है, इस मिशन का ये टारगेट है और उसके लिए जो हमारे पास जो सारी व्यवस्था इस प्रोजेक्ट में है, इसमें देखिए क्या है कि अगर पाइपें लग जाती है, पीछे पानी का सोर्स भी चाहिए। उन सोर्सों को बढ़ाने के लिए हमारे इस प्रोजेक्ट में 350 ट्यूबवेल हैं, 600 बोरवेल हैं, 1100 जो तकरीबन हमारे पास फिल्टर प्लांट है और 350 के करीब हमारे ओवरऑल टैंक है। ये इस पूरे जो हमारा जल जीवन मिशन है, इसके तहत ये हमारे जो जम्मू के 10 जिले हैं, उनमें ये सारा जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। और आने वाले दिनों में जो टारगेट है 2022 में, ये टारगेट हम पूरा अचीव करेंगे और हर घर में नल और उस नल में जल कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं आम आदमी के लिए, पानी, बिजली, सड़कें, और ये इस के तहत ये एक मिशन जो है, उस मिशन में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं कि किस ब्लॉक सुचेतगढ़ की कलोई पंचायत के सरपंच सरदार ओंकार सिंह ने प्रशासन से मांग की कि सीमावर्ती क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की अतिरिक्त गाड़ियां तैनात की जानी चाहिए, ताकि अगर किसी तरह की कोई आगजनी की घटना पेश आती है तो तुरंत आग पर काबू पाया जा सके। सरपंच ने कहा कि मौजूदा समय में गेहूं की फसल पककर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और हर साल आग जैसी घटनाएं होने के कारण किसानों की फसल जलकर राख हो जाती है, जिसे देखते हुए प्रशासन को सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात करने की जरूरत है तथा बिजली विभाग को भी मौजूदा समय में सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरा कहना यह है कि कणक जो है पूरे बॉर्डर के ऊपर बहुत अच्छी है, भगवान की दया से। जिनकी गरीब लोग हमारे यहाँ बॉर्डर के जो हैं वो इसी की उम्मीद रख के चलते हैं। 6 महीने के बाद इनका फसल के ऊपर ही सारा कारोबार जो होता है। और पिछले साल भी काफ़ी कणक जो है यहाँ पर जल गई, सही में, हमारे यहाँ कलोए में, मोटे में, हर जगह। और उसके अलावा हमारे मुआवजा जो है वो नहीं मिलता है। और मैं बोलना चाहता हूँ डिपार्टमेंट को, यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ कम है, एक आधी है। एक तो गाड़ियाँ जो हैं वो बढ़ाई जाए, दूर हैं। और दूसरा
उनका नंबर जो है वो हर गांव में नहीं है और ख़ास करके मोतबारों के पास भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनका नंबर जो है वो हर गांव में, चौक में उनका नंबर जो है वो लगाया जाए और हर मोतबार को उसका नंबर होना चाहिए और पुलिस स्टेशन का भी नंबर होना चाहिए, क्योंकि तुरंत हम पुलिस स्टेशन पर फ़ोन करके उनको हम बुला सके। और दूसरा जो बिजली डिपार्टमेंट है, इनको आदेश देने चाहिए कि जो भी तारें लूज हैं इस टाइम पर या कहीं ट्रांसफार्मर के पास लीडें लूज हैं, फ्यूज लगाते समय कोई घास को आग लग जाए, क्योंकि आजकल इस धूप की वजह से सारा घास और कणक जो है बिल्कुल सूखी हुई है। एक जगह चिंगारी पड़ने से पूरा इलाका जो है वो राख हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि डिपार्टमेंट को आदेश देना चाहिए कि यहाँ तारें लूज है, अपने लैंडमैन को लगा करके जेई को ये पूरा नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे कहाँ जो लूज कनेक्शन है वो उनको टाइट किया जाए। हमारे सरपंच और पंच जो हैं, हम इस डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि किसी गरीब का कोई नुकसान हो जाए जो पूरे साल हम बेकार धक्के खाए। और उन्होंने बच्चों की फीस भी जो है वो 6 महीने के जो देनी होती है वो इसी फसल से देते हैं। तो मैं दोबारा डिपार्टमेंट को यही कहना चाहता हूँ कि सभी जो अफसर साहबान हैं वो इसके ऊपर गौर करें और अपने जो नीचे वाला जो स्टाफ है उसको आदेश दे कि वो हमारे फील्ड में जा कर के तारों की लोकेशन देखें। दिल्ली से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लौटे अखनूर में जगदीश शर्मा और अतुल सूदन का सैकड़ों लोगों द्वारा रैली निकालकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी के कोर कमेटी मेंबर राजेश बारिक, कुलदीप राव, जम्मू नॉर्थ जिला के प्रभारी मनोहर शर्मा और अन्य लोग भी उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर बोलते हुए सरपंच जगदीश शर्मा ने कहा कि केवल आम आदमी पार्टी ही पढ़े लिखे युवाओं को इंसाफ दे सकती है। अतुल सूद ने अपने संबोधन में बताया कि केजरीवाल की पढ़ाई, स्वास्थ्य तथा करप्शन के खिलाफ जो उनकी लड़ाई जारी है वे सभी मुद्दे हैं जो जनता में खूब रंग चढ़ा रहे हैं। इसके चलते सैकड़ों लोग जम्मू कश्मीर से रोज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की लहर केवल अखनूर में नहीं, पूरे संपूर्ण जम्मू कश्मीर और संपूर्ण भारत में चल रही है। केजरीवाल जी का जो मॉडल था हमने देखा, उसको दिल्ली ने 2 दफ़ा जो है एक्सेप्ट किया। उसके बाद पंजाब के लोगों ने भी दोनों हाथों से आम आदमी पार्टी का वेलकम किया और तभी से लगातार जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने को आतुर है। इसी सिलसिले में आप तो जानते ही हैं कि पिछले काफ़ी समय से हम स्टूडेंट्स और यूथ के बीच में काम कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स और यूथ की इतनी सारी मुद्दे हैं जिसको लेकर कोई भी पार्टी जो है संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है, जिसके चलते हमको ये लगा कि केवल केजरीवाल जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं जो पढ़े लिखे युवाओं का, स्टूडेंट्स का जो है दर्द समझ सकते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे के ऊपर बात कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे बात कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में एजुकेशन के ऊपर बात कर सकते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो करप्शन के ऊपर अगर कोई कार्रवाई कर सकता है तो वो केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। केवल इसीलिए जो है आज हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और बहुत जल्द आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे के अंदर युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोग जो हैं वो इस पार्टी का दामन जगदीश शर्मा जी का और जितने भी पंच सरपंच साहबान इनके साथ जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, हम उनका सबके तहदिली से स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो पंच सरपंच जितने भी हैं ये समाज के ग्रास रूट लेवल के नेता होते हैं और ये ऐसा करेंगे जैसा आम आदमी पार्टी का अपना हमारा टैरिफ है। आम आदमी पार्टी में ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है और उसके साथ और भी है कि जितने पंच सरपंच जितने भी हैं, पंचायत में सबसे बड़ा सरपंच होता है, लेकिन उससे भी बड़ी एक सभा होती है ग्राम सभा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर महीने जितने भी सरपंच हैं वो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएंगे और ग्राम सभा की मीटिंग से वो पूछ करके आगे कार्य करेंगे। पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी कार्य करती है वो ऐसे। कल 8 तारीख को हमने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। इसका मेन कारण जो आज हिंदुस्तान के अंदर जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जो फ़िरका परस्ती का माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए
जो लोगों में एक गुस्सा है, जो लोग आज परिवर्तन को देखना चाहते हैं और जो बेसिक नीड्स है लोगों की, उसको देखते हुए जो आम आदमी पार्टी लोगों की जो पॉलिसियाँ हैं आम आदमी पार्टी की, जो लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, उस सब को देखते हुए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। देखिए, मैं ये आश्वासन देता हूँ, पार्टी को पूरा आश्वासन देता हूँ कि हम पूरे जो है ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अखनूर असेंबली के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, वो आम पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और हमें लगता है कि अखनूर असेंबली के अंदर हमारे तकरीबन 10 सरपंच और कुछ बीडीसी भी है वो ज्वाइन करने वाले हैं। खोड़ की मथुरा से बरडो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तारकोल डलवाने के काम की शुरुआत हुई और लोगों ने जम्मू पूर्व सांसद जुगल किशोर शर्मा एवं केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। लोगों का कहना है कि वर्षों पुरानी मांग थी जो सांसद जुगल किशोर शर्मा के प्रयासों के बाद पूरी हो पाई है। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री सुरेश शर्मा, पंच रवि कुमार, पंच संजीव कुमार व अन्य लोग शामिल रहे। आज जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो रोड है बरडो से मन्ना तक, इस पर तारकोल का काम शुरू हुआ है। ये हमारे जो माननीय सांसद जुगल किशोर की शर्मा के प्रयासों से ये लोगों की मांग थी और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मन्ना से बरडो जाने वाली सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू होने पर हम माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी एवं केंद्र सरकार का गांववासियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। ये हमारी वर्षों पुरानी मांग थी जो माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी के कड़े प्रयासों के बाद जाकर आज पूरी होने जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम बलडोर से मन्ना तक जो आज काम हो रहा है, इसकी वर्षों उम्मीद थी। ये हमारी गवर्नमेंट की बहुत बहुत मेहरबानी है जो हमें भी ब्लैक टॉपिंग देखने को मिला। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में हवाला मामले में पूर्व मंत्री बाबू सिंह हुए गिरफ्तार। आतंकवाद अलगाववाद से जुड़ा है ये मामला। अनंतनाग में लश्कर का स्थानीय सरगना निसार मारा गया। कुलगाम में मुठभेड़, खबर लिखे जाने तक थी जारी। भोले के भक्तों की सुरक्षा करेंगी 40,000 जवान। गृह मंत्रालय कुछ दिन में करेगा इसकी समीक्षा। और जम्मू में सब्जियों के बड़े दाम, अब लोगों के लिए दाल रोटी खाना भी हुआ मुहाल। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।